दोस्तों रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक हमारा है आर्टिकल इसे हम कहते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो इंग्लिश ग्रामर में काफ़ी कन्फ्यूज़न में हमें डाल देता है अक्सर, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, आज हम इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, और मैं इस वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट जो है आर्टिकल, चाहे वो एक से दो वीडियो क्यों ना हो, चाहे 3 वीडियो मुझे लाना पड़े, लेकिन आर्टिकल को हम लोग जड़ से एकदम उखाड़ के फेंक देंगे, जड़ से एकदम इसको हम लोग फिनिश कर देंगे दोस्तों। तो चलिए अब देख लेते हैं फटाफट। देखिए आर्टिकल जो होता है दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि आर्टिकल ए, एन और द को कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि आर्टिकल का क्या डेफिनेशन हो सकता है, तो आप पाएंगे आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कंबाइंस विथ नाउन एंड हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर द नाउन इन एनी सेंटेंसेस और फ्रेज इज स्पेसिफिक और जनरल। मतलब किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है वो स्पेसिफिक है या जनरल है, इस बात को निर्धारित करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। एंड वी ऑल नो दैट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनेट में हम लोग द पढ़ते हैं और इनडेफिनिट में दो है ए और एन। ठीक है, डेफिनेट में द और इनडेफिनिट में ए एंड एन। चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग डेफिनेट को समझ लेते हैं कि डेफिनेट मतलब कि जो द है, जो द एक आर्टिकल है, ये कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। नहीं, द का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, इससे पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग द का यूज़ कहाँ नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि द कहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। पहला चीज़, आप कभी भी द किसी नेम से पहले यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, किसी पर्सन के नेम से पहले, किसी पर्सन के नेम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं द राहुल, द विपुल, द अमन, द सूर्य, ये सब गलत है। किसी भी नाउन के, सॉरी, किसी भी पर्सन के नेम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी, मान लीजिए पर्सन के नाम का कोई शो है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा रहा होगा द कपिल शर्मा शो, तो ये एक शो का नाम है, तो यहाँ पे द यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते माय नेम इज़ द कपिल। ठीक है, द कपिल ऐसे नहीं कह सकते हैं। ठीक है, या द राहुल, कुछ भी है वो, तो पर्सन के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते हैं, पहला चीज़। दूसरी बातें, किसी भी दोस्तों कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट के नेम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। अब कॉन्टिनेंट क्या होता है देख लीजिए। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। एज यू ऑल नो, जो टोटल कॉन्टिनेंट्स है वो 7 है। जैसे एशिया है, ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एशिया महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, जिसमें सबसे बड़ा कौन है, एशिया है, और सबसे छोटा हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम किसी भी कॉन्टिनेंट के नाम से पहले द का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं द एशिया, आपने कभी नहीं सुन रखा होगा द एशिया। ठीक है, द ऑस्ट्रेलिया, ऐसे नहीं सुन रखा होगा। तो किसी भी कॉन्टिनेंट के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा थर्ड रूल क्या कहता है, किसी भी कंट्री के नेम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी आता है कि 2 ऐसे कंट्री हैं जिसके नाम से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें गुलाम बना के रखा है। ठीक है, चलिए, जैसे यूके और यूएसए। देखिए यूके का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, तो हम ऐसे भी आपने सुन रखा होगा द यूनाइटेड किंगडम, और या फिर द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, तो ये 2 ऐसे देश हैं जिसके नाम से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं, काफ़ी धूमधाम से किया जाता है। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शन रूल है, आप कह लीजिए, ये दोनों अपवाद है। तो कंट्री के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होगा। जैसे आपने कभी नहीं सुन रखा होगा द इंडिया। ठीक है,
द इंडिया आपने सुने होंगे, द नेपाल, द चाइना, ऐसे हम लोग कभी नहीं बोलते हैं। तो किसी कंट्री के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होता है। उसी प्रकार से दोस्तों किसी स्टेट के नाम से पहले भी हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। स्टेट का मतलब क्या होता है? राज्य होता है। किसी भी राज्य के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपने नहीं सुन रखा होगा द बिहार या फिर द पंजाब या द उत्तर प्रदेश, द झारखंड, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। सिर्फ झारखंड, ओनली बिहार, ओनली उत्तर प्रदेश, ओनली दिल्ली, आपने ऐसे सुन रखा होगा। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए इसी से मिलता जुलता और एक चीज़ है, किसी भी स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब दोस्तों होता है गली मोहल्ला, तो स्ट्रीट के नाम से पहले भी द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं आपने सुन रखा होगा द मुंशी मोहल्ला, नहीं सुन रखा होगा, तो किसी स्ट्रीट के नाम से पहले भी द का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से, किसी पर्सन के नेम से पहले द नहीं यूज़ किया जाता है, कॉन्टिनेंट के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है, कंट्री के नाम से पहले द का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन दो ऐसे कंट्री हैं यूके और यूएसए जिसके नाम से पहले द का यूज़ होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए स्टेट, किसी भी स्टेट के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, लेकिन एक स्टेट है जिसके नाम से पहले द का यूज़ करते हैं और वो है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ऑफ अमेरिका। स्टेट के नाम से पहले भी हम लोग दोस्तों द का यूज़ नहीं करते हैं। और देख लेते हैं, इसके बाद एक होता है स्पोर्ट, स्पोर्ट्स के नाम से पहले भी हम लोग द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपने नहीं सुन रखा होगा द क्रिकेट, द फुटबॉल, द बास्केटबॉल, ऐसे हम लोग नहीं बोलते हैं दोस्तों। तो किसी भी स्पोर्ट के नाम से पहले द का यूज़ नहीं होता है, किसी स्ट्रीट के नाम से पहले यूज़ नहीं होता है, स्टेट कह लीजिए, कंट्री, कॉन्टिनेंट, नेम, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके नाम से पहले द का यूज़ नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और आप समझिए, सिंगल लेक के नाम से पहले, ठीक है, सिंगल माउंटेन के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते। जैसे आपने सुने होंगे, जैसे मान लीजिए जैसे चिल्का लेक है, द चिल्का झील, आपने नहीं सुना होगा चिल्का झील, ठीक है, तो चिल्का लेक है तो द वहाँ यूज़ नहीं होगा, क्योंकि वो एक क्या है, एक स्पेसिफिक है लेकिन सिंगल है, तो द लेक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग जब हम एक की बात करेंगे तो वहाँ पे यूज़ नहीं होगा। द माउंटेन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि माउंटेन से एक पूरे क्लास का पता चलता है, एक कॉमन नाउन का पता चलता है, ठीक है, उसके ग्रुप का पता चलता है। लेकिन जैसे मैं आपसे कहता हूँ अरावली पर्वत, ठीक है, द अरावली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, या मैं आपसे कहता हूँ द दलमा माउंटेन, तो दलमा हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, द दलमा से ओनली दलमा। ठीक है, एक और रूल देख लीजिए दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले भी द का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे आपने नहीं सुना होगा द मैथमेटिक्स, द साइंस, द हिंदी, द इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ऐसे हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। किसी सब्जेक्ट के नाम से पहले भी द का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये रूल्स, 8 रूल्स आप एकदम ध्यान में रखेंगे कभी भी। दोस्तों अब हम लोग समझ लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। अभी तो हमने समझा कि द का यूज़ कहाँ नहीं करना है, वे आर नॉट टू यूज़ द, बट नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर द इज़ यूज्ड। देखिए, बिफोर सिंगुलर और प्लूरल नाउन, किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे आप ये समझिए, जैसे आप सुनेंगे द टीचर, आपने ऐसा पढ़ रखा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, द टीचर सेड आई एम हैप्पी, द टीचर सेड आई एम हैप्पी। तो ये जो एक सेंटेंस है दोस्तों, द टीचर क्या है, एक नाउन है और एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए इससे पहले द का यूज़ किया गया। तो कभी भी दोस्तों कोई भी जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे मतलब प्रोफेशंस का मतलब हुआ जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर, एडवोकेट, ये जो मतलब प्रोफेशनल्स हैं, इसके पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो किसी भी सिंगुलर और प्लूरल नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा दूसरा रूल कहता है टू जनरलाइज क्लास और ग्रुप, मतलब किसी भी एक ग्रुप को या पूरे क्लास को जनरलाइज करने के लिए दोस्तों हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूँ द माउंटेन्स, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन से क्या पता चलता है, एक पूरे क्लास का या एक पूरे ग्रुप का हमें पता चल जाता है।
नहीं समझ में आया होगा। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे मैं आपसे कहता हूँ, जैसे एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, द honests are always respected, मतलब जो ईमानदार होते हैं उनका हमेशा आदर किया जाता है। ये सेंस हुआ ना, द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। ठीक है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार क्या है, एक ग्रुप है, एक पूरा ये क्लास है, तो पूरे क्लास को या पूरे ग्रुप को जनरलाइज करने की जब हमें नीड हो, व्हेन वी वांट टू जनरलाइज अ ग्रुप ऑफ पीपल और क्लास, तो उससे पहले हम लोग वी पुट द बिफोर नाउन। ठीक है, तो द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। उसी प्रकार से दोस्तों एक और देख लेते हैं, जैसे मैं लिख दूं द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी का मतलब दोस्तों होता है जरूरतमंद। तो ये बताया गया द बेगर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, मतलब जो बेगर्स है, जो भीख मांगने वाले लोग हैं, वो हमेशा जरूरतमंद नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे द बेगर्स, सो बेगर्स हियर द वर्ड बेगर्स इंडिकेट्स अ होल ग्रुप ऑफ, मतलब कि बेगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे बेगर्स की प्लेस पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हम पुअर कर देते हैं। चलिए, द पुअर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी। ठीक है, तो ये जो पुअर है वो पूरे एक क्लास को, पूरे एक ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। सो हमने क्या बोला, इससे पहले द रख दिया, द पुअर, द ऑनेस्ट। ठीक है, चलिए ये चीज़ें समझ गए कि किसी भी प्रोफेशन, जो प्रोफेशनल है उसके नाम से पहले द लगता है, या फिर किसी सिंगुलर या फिर प्लूरल नाउन से पहले द का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब कि कह लीजिए क्लास और ग्रुप को जनरलाइज करने के लिए हम लोग द का यूज़ उससे पहले करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा, द अनकाउंटेबल नाउन, दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वी यूज़ द बिफोर द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। सो अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम लोग, अनकाउंटेबल नेम्स के साथ, अनकाउंटेबल प्लेस कुछ भी हो सकता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ द वाटर इन हिंद महासागर, इंडियन ओशियन कह लीजिए, छोड़िए इसको, द वाटर इन पैसिफिक ओशियन, the water in the Pacific Ocean is freezing। ठीक है, the water in Pacific Ocean is freezing। तो यहाँ पे water क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, वैसी चीज़ें हम उससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें गिनी नहीं जा सकती उससे पहले द का यूज़ करेंगे। जैसे द मनी कैन नॉट बी काउंटेड, मनी कैन नॉट बी काउंटेड, तो द मनी। ठीक है, तो द वाटर, द मनी, इस तरह से जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे उससे पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों एक और समझ लीजिए, बिफोर ओशियन, रिवर, आइलैंड, लेक्स, माउंटेन, कंट्री, इससे पहले हम लोग द का यूज़ नहीं करते, और सॉरी करते हैं, लेकिन ये जो कंट्री मैंने लिखा है ये दो कंट्री के लिए बताया मैंने आपको, जो यूके और यूएस के लिए। ठीक है, देखिए ओशियन के नाम से पहले, जैसे द पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर जिसको बोलते हैं पैसिफिक ओशियन, तो उससे पहले द लगेगा। द हिंद महासागर, द इंडियन ओशियन। ठीक है, द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी। तो इस तरह से ओशियन के नाम से पहले, महासागर के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। रिवर के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। द गंगा इज़ अ होली रिवर, द यमुना इज़ अ होली रिवर। ओके, द सरस्वती इज़ अ होली रिवर कुछ कह लीजिए। तो ऑलवेज बिफोर द नेम ऑफ एनी रिवर वी कैन यूज़ द आर्टिकल द आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर एनी रिवर। ठीक है, तो रिवर के नाम से पहले द का यूज़ होता है, ओशियन के नाम से पहले द का यूज़ होता है, आइलैंड के नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। ठीक है, द अंडमान निकोबार क्या है, एक आप कह लीजिए हमारा क्या है, वो एक हमारा यूनियन टेरिटरी है। ठीक है,
तो कोई भी आइलैंड अगर है तो उससे पहले हम लोग द का यूज़ करेंगे। लेक्स मैंने आपको क्या बताया, मतलब कि लेक्स के नाम से पहले अगर सिंगल है तब यूज़ नहीं होगा, लेकिन द लेक्स हम लोग बोलेंगे। माउंटेन, ठीक है, तो माउंटेन के पहले भी हम लोग द का यूज़ रखेंगे। कंट्री में यूएस और यूके हो गया। उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, बिफोर यूनिक थिंग्स। यूनिक थिंग्स का मतलब हुआ कि मतलब कि यूनिक है, यूनिक चीज़ मतलब कि अनोखा है, मान लीजिए दैट इज़ ऑफ वन काइंड, मतलब जो जिसका एक ही प्रकार हो, जैसे द सन। तो हम लोग ऐसे जो वर्ड्स है जैसे द सन, ये क्या है, एक यूनिक चीज़ है। द स्टार्स, ठीक है, द प्लैनेट्स। तो जो यूनिक थिंग है, अब कुछ भी हो सकता है, उससे पहले द का यूज़ किया जाता है धूमधाम से। और दोस्तों आप ये समझिए, आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर फेमस बिल्डिंग है, कोई भी अगर दोस्तों फेमस बिल्डिंग्स हैं, या फिर बिल्डिंग हो गया आप कह लीजिए, या कोई मॉन्यूमेंट है दोस्तों, मॉन्यूमेंट्स के नाम से पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे कोई शिप्स हैं, कोई जहाज है, कोई ट्रेन है, कोई प्लेन है दोस्तों, तो कोई हाउस है, ठीक है, हाउस बिल्डिंग में हो गया। देखिए किसी भी बिल्डिंग के नाम से पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। किसी भी यहाँ पे लिखा है शिप्स, जैसे हम कहते हैं ना द टाइटैनिक क्या था, एक शिप का नाम था, ठीक है। तो किसी भी शिप्स के नाम के पहले द का यूज़ होता है। किसी ट्रेन के नाम से पहले ही द का यूज़ होता है। द राजधानी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, या फिर कह लीजिए द शताब्दी एक्सप्रेस। सो बिफोर द नेम ऑफ एनी ट्रेन द आर्टिकल कैन बी यूज्ड, ओके। उसके बाद देखिए मॉन्यूमेंट है दोस्तों। मॉन्यूमेंट का मतलब होता है जैसे मान लीजिए जैसे स्मारक जैसा होता है, जैसे ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है। सो किसी भी मॉन्यूमेंट के नाम से पहले द का यूज़ होता है, ओके। जैसे मैं आपसे कहता हूँ आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, या ठीक है। तो द ताजमहल, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, ओके, द चार मीनार, सो एनी द लोटस टेम्पल। सो बिफोर any monument, before the name of any monument we put the article the। किसी ट्रेन के नाम से पहले, किसी मॉन्यूमेंट के नाम से पहले, किसी शिप्स के नाम के पहले, किसी बिल्डिंग के नाम के पहले। जैसे मैं आपसे कहता हूँ द यशराज कॉम्प्लेक्स, तो किसी फेमस बिल्डिंग के नाम से पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या बचा, अच्छा, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने द को समझाने की आपको कोशिश की है, मतलब द का यूज़ कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है। और ये वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में हम लोग फिर से एक बार इसको रिवाइज करके ए और एन का कम्प्लीटली हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज ज़रूर मिला होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ हिट अ लाइक to this video and also subscribe our channel, because on this channel I upload videos related to English grammar and much more thing. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। Till then take care and goodbye। जय हिंद, वंदे मातरम।